डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम लोग इस समय जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से दो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, आज हम लोग थर्ड टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। थर्ड टॉपिक आपका है अप्रॉक्सीमेशन, जिसको हम सन्निकटन के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? सन्निकटन। ठीक है, सन्निकटन अप्रॉक्सीमेशन के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग अप्रॉक्सीमेशन के बारे में समझेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार का प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है और प्रश्नों को किस प्रकार से हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लें। अ फंक्शन एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स। ये तो मान लिया गया कि फंक्शन ऑफ क्या है? एक्स है। लेट डेल्टा एक्स बी अ स्मॉल चेंज इन वाई। डेल्टा एक्स को क्या कहा गया कि स्मॉल चेंज है, बहुत छोटा चेंज है। किसमें? एक्स में। एंड डेल्टा वाई भी करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई। डेल्टा वाई क्या है? उसी के करस्पॉन्डिंग चेंज है। किसमें? वाई में। किसके करस्पॉन्डिंग? जिस हिसाब से डेल्टा एक्स एक्स में चेंजिंग है, उसी प्रकार से डेल्टा वाई वाई में चेंजिंग है। कहने का मतलब ये हुआ, इसका मतलब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एफ डैश एक्स के नाम से जाना जाता है। और इसी को डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो हमारा है, अगर लिमिट हटा दें और एक नया टॉपिक टर्म ले आते हैं एप्सिलॉन, तो इसको लिखा जा सकता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? बहुत ही छोटी धनात्मक संख्या है। यहाँ पे क्या, अगर एप्सिलॉन 0 होगा तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये फर्स्ट पॉइंट आपका बनेगा। यदि एप्सिलॉन को 0 करेंगे तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 रखना पड़ेगा, जो कि आपके फर्स्ट टॉपिक जैसा बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर डेल्टा वाई इज इक्वल टू बात की जाए तो यह डैश एक्स डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा, और डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स लिखा जा सकता है अप्रॉक्सीमेटली, लगभग का लगभग, या हम लोग कहते हैं उसके निकटतम, अधिकतम निकटतम हम लोग ये लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा एक्स स्मॉल चेंज है और जब एप्सिलॉन का मल्टीप्लाई होगा तो भी वो स्मॉल ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन बहुत स्मॉल छोटी संख्या है। इसका मतलब डेल्टा वाई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि एफ डैश एक्स को हम लोग कहीं ना कहीं डी वाई बाई डी एक्स के रूप में पहचान चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। कभी कभी ऐसे आपसे कहा जा सकता है कि व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? द एरर डेल्टा एक्स इन एक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। यानी जो डेल्टा एक्स एक्स में चेंजिंग होता है उसी को हम कह देते हैं एब्सोल्यूट एरर। यानी जो डेल्टा एक्स एक्स में चेंजिंग हो रहा है वही कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट एरर का काम करता है, नाम जाना जाता है। और रिलेटिव एरर क्या होता है? जो डेल्टा एक्स एक्स में चेंज होता है तो डेल्टा एक्स अपान एक्स को हम रिलेटिव एरर कहते हैं। डेल्टा एक्स अपान एक्स को क्या कहते हैं? रिलेटिव एरर कहते हैं। और जैसे तैसे चेंज हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। और अगर डेल्टा एक्स एक्स में चेंजिंग है तो डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 को हम लोग परसेंटेज एरर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? परसेंटेज एरर के नाम से जानते हैं। इसका मतलब अगर एब्सोल्यूट एरर है तो डेल्टा एक्स एक्स में चेंज हो जाता है, वही एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। ठीक है, रिलेटिव एरर है तो यदि डेल्टा एक्स एक्स में चेंजिंग है तो डेल्टा एक्स अपान एक्स रिलेटिव एरर कहलाएगा। परसेंटेज एरर अगर डेल्टा एक्स एक्स में चेंजिंग है तो डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 परसेंटेज एरर कहलाएगा। ये तीन प्रकार के एरर आपके सामने हैं और इस परसेंट अप्रॉक्सीमेशन से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण डेफिनेशंस है, जिसकी सहायता से हम लोग जो है प्रश्नों की श्रृंखला को समझ सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से प्रश्नों को लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका है यूज डिफरेंशियल to approximate
√25.2, यानी डिफरेंशियल का यूज करके हुए आपको इसका मान सन्निकट मान बताना है किसका, √25.2 का। ठीक है, तो इसको कैसे समझा जाए और कैसे इसको लगाते हैं आइए समझा जाए इसको। कंसीडर मान लिया गया कि जो फंक्शन है y = f(x), कंसीडर द फंक्शन y = f(x) √x मान लिया गया। क्या मान लिया गया, √x मान लिया गया। ठीक है, एक प्रकार का ये प्रोसेस है जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लेट x = 25, उसके निकटतम अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का टर्म बना लें, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट का टर्म बना लें, फोर्थ रूट का है तो फोर्थ रूट का उसके सन्निकट का टर्म बना लेते हैं, क्योंकि डेल्टा x को स्मॉल चेंज दिखाना है। ठीक है, ये हो गया x = क्या, तो आपका ये हो गया 25 एंड x प्लस डेल्टा x = क्या है, 25.2 है। इसका मतलब डेल्टा x = क्या हो जाएगा, 25.2 माइनस 25, इसका मतलब 0.2। एक डेल्टा x क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे फॉर x = 25, f(x) फॉर x = 25, f(x) दैट मीन्स y जैसा आप करें √5 यानी ये क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। नाउ अब बात करते हैं y = क्या दिया गया है, √x है। इसका मतलब dy/dx क्या होगा, 1/2√x हो जाएगा। इसका मतलब dy/dx 8x = कितना, अगर dy/dx की बात करें और उसको हम ज्ञात करें 8x = 25 पर ज्ञात करें, क्योंकि x का मान क्या आपने रखा है, 25 रखा है, तो इसका मतलब 1/2 × 25 यानी कि 1/, कितना हो गया, 50। 1/, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, 1/, कितना हो जाएगा, 50। इस प्रकार से जो है ये आपका x = 25 पे आपका जो √x है, √x है, तो इसका मान कितना मिला, 5 मिला है, और इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसलिए अब डेल्टा y = क्या होता है, डेल्टा y = क्या मिलता है, या डेल्टा y = क्या लिख सकते हो आप, ऐसा आप कुछ लिख सकते हैं, या आप इसी को जो है dy = लिख सकते हो, dy/dx इंटू कितना, dx। ठीक है, dy/dx 1/, क्या मिला, 10 मिला। dx यानी डेल्टा x, और dx इसी को हम लोग क्या मान सकते हैं, dx मान सकते हैं, और इसी को हम लोग डेल्टा x लिखते हैं, 0.2 अर्थात 2/100 मिला, यानी 1/, कितना, 1/, कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। ठीक है, 1/, कितना मिल जाएगा, 50, और इसी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब जो आपका √x प्लस डेल्टा x है, जो √, में है आपका 25.2 है, इसका जो मान होगा वो डेल्टा y प्लस डेल्टा y, और y का जो मान है उस y का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और प्लस इनका मान कितना आएगा, 0.02 आएगा, 0.02 आएगा। कुछ इस प्रकार से आपको मान मिलेगा, और दोनों का ऐड करेंगे तो ये मान मिल जाएगा 5.02। ये अप्रॉक्सीमेशन है, अप्रॉक्सीमेट है किसका, √25.2। सभी प्रकार के प्रश्नों को, ये आपका प्रथम प्रश्न था, इस प्रकार के सभी अप्रॉक्सीमेशन के प्रश्नों को आप सर्वप्रथम दिए गए तो फंक्शन को सीधा सीधा आप एक नए वेरिएबल फंक्शन के रूप में मान लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके सन्निकट अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट को x मानेंगे, फिर x प्लस डेल्टा x टोटल दिखा करके आप डेल्टा x की वैल्यू पा जाएंगे। फिर उसके बाद दिए इसी x = जो भी टर्म आपका है उस f(x) का मान ज्ञात करेंगे, और पुनः आप y बराबर उस दिए गए फंक्शन को वेरिएबल के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे। एट x = 25, यहाँ 25 है तो 25 पर और मान होंगे तो और किसी मान पर आप dy/dx ज्ञात करेंगे। फिर आप कहेंगे dy = dy/dx इंटू dx, और ये मिल जाएगा dy, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा y के नाम से जान सकते हैं।
जिसको हम लोग किस नाम से जान सकते हैं, डेल्टा वाई के नाम से जा सकते हैं। और यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। अगर यहाँ डेल्टा वाई लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स लिखेंगे। अगर यहाँ डी वाई लिखेंगे तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, डी एक्स रूप में लिखेंगे, ठीक है। और वो वैल्यू फाउंड आउट करके फिर आप y प्लस डेल्टा वाई को ज्ञात कर सकते हैं। वही मान आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसी प्रकार के सेकेंड प्रश्न पर। सेकेंड प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न सेम इसी प्रोसेस पे है, 0.007 और पावर है 1/3 का। अब की बार आपका जो प्रश्न है वो क्यूब रूट का है, तो कुछ करना नहीं है, आपको सीधा इसी को उठा करके आपको क्यूब रूट के रूप में मान लेना है। और x इज इक्वल टू यहाँ पर क्यूब रूट, इसके अप्रॉक्सीमेट क्यूब रूट 0.008 प्राप्त होगा, क्योंकि ये 0.2 का क्यूब होगा, क्यूब रूट है 0.2 का क्यूब है और ये आपका 0.008 बन जाएगा। और x प्लस डेल्टा एक्स आपका कितना दिया है, 0.007 दिया गया है। और जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.007 माइनस 0.008 ये मिलेगा माइनस 0.1 मिलेगा, माइनस 0. क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, माइनस 0.1 सब्ट्रैक्ट करके देख लें, या आप 0.001 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 0.001 मिल जाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, यही आपका डेल्टा एक्स का नाम होगा। और सीधा आप इस एक्स के वैल्यू को किसके ज्ञात करेंगे, 0.008 पर, और 0.008 पर ज्ञात करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 0.2, ठीक है। और y यहाँ पे 1 मिनट इसको क्यूब रूट के रूप में है 1/3, ठीक है। अब उसके बाद आप जो है इस x को भी क्या लिखाएंगे, x पावर 4/3 लिखाएंगे, और ये होगा 1/3 x पावर माइनस 2/3 कहलाएगा। इसका मतलब 1/3 x के पावर 2/3, कुछ ऐसा आपका टर्म बनेगा, ठीक है। और इसी को हम लोग जो है 1/3 और x इज इक्वल टू 0.008 पर बात करेंगे तो यहाँ मिलेगा 0.008 पावर 2/3। इसका मतलब 1/, पहले इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं तो 0.2 मिलेगा, और फिर इसका स्क्वायर करते हैं तो 1/3 इंटू 0.04 मिल जाएगा, और ये मिलेगा 1/0.12 मिल जाएगा। 1/, क्या मिलेगा, 0.12 मिल जाएगा। इस प्रकार से जो है आपका क्या मिला, dy/dx एट पॉइंट x इक्वल टू 0.008 पर। इसलिए dy इज इक्वल टू dy/dx इंटू dx से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से जो मान आएगा वो dy/dx का मान आया 1/, यानी 100/12 आएगा, 100/12 आएगा। या इसी को आप समझने के लिए 1/012 लिख सकते हैं, और इंटू dx का मान माइनस 0.001 माइनस होगा 0.001 अपॉन 0.1, तो यानी -1/120, -1/, क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ये क्या मिलेगा आपका, ये आपका आ जाएगा dy, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं डेल्टा वाई के रूप में। किसके रूप में यूज कर सकते हैं, डेल्टा वाई के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर आप यहाँ y प्लस डेल्टा वाई की जब आप बात करेंगे तो y का मान कितना आपका आया है, y का मान कितना आया है ये यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप फाइंड आउट किए भी होंगे, y का मान जो आप मान रखते हो उस y का मान आता है कितना, y इज इक्वल टू आपने क्या माना है 0.2 आपका आया होगा, यहाँ से f(x) बराबर 0.2 आया होगा, और उसके बाद इंटू -1/120 आपका, ठीक है। और जब इसको आप फाइंड आउट करोगे तो 2/, प्लस में रहेगा 2/10 -1/120, और इसके बाद 24 -1/120 23/120। ये क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप 0.007 होल पावर 1/3, यानी क्यूब रूट ऑफ 0.007। सभी प्रकार के इस प्रकार की जितने भी प्रश्न आते हैं, सीधा दिए गए प्रश्न में आप उसके दिए गए कंडीशन के अनुसार
एक्स की वैल्यू मान करके सन्निकटन वैल्यू को आप डेल्टा एक्स मान लीजिए, सन्निकट को आप डेल्टा एक्स मान लीजिए। एक्स प्लस डेल्टा एक्स से आप डेल्टा एक्स की वैल्यू पा जाते हैं। फिर आप उस माने गए एक्स के मान पर एफ एक्स का मान ज्ञात कर लीजिए, वही तो आपका एफ एक्स वाई है। एफ एक्स की तो आप कहते हो वाई, और फिर उस वेरिएबल के टर्म में उसका डिफ्रेंशिएट करके उस दिए गए पर्टिकुलर मान पर आप डिफ्रेंशिएट ज्ञात कर लें। फिर आप जो है डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स से आप जो है डी वाई का मान ज्ञात करके वाई प्लस डेल्टा वाई की सहायता से आप उसकी वैल्यू को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व होता है उसको समझ लेते हैं। ये आपके थे 2 प्रश्न और इनकी सहायता से आपको सॉल्व करके लाना है। चलिए HW के रूप में जो है सेम इसी प्रकार के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, जिसमें से पहला आपका है 255(1/4). आपको पता है ये 256 के रूप में बनेगा और जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा वो 256 माइनस 255 करके आपका 1 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और इसी में सेकेंड क्वेश्चन आपका है 25.02। इसका भी आपका x 25 मिलेगा और जो डेल्टा x होगा वो 0.02 के रूप में आपको प्राप्त होगा। और साथ ही साथ तीसरा पॉइंट आपका है 0.009 होल पावर 1/3, 0.009 और क्यूब होल पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ 0.009। ये तीनों प्रश्नों को आपको इसी प्रकार के मेथड से सेम एज सॉल्यूशन ज्ञात करना है और ज्ञात करने के बाद इसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, अगर सॉल्व हो जाता है अच्छी बात, आपसे सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको दोनों प्रश्न समझ में आएंगे। मेथड एक ही है, केवल करना क्या है उस दिए गए कंडीशन के अनुसार अप्रॉक्सीमेट एक्स को मान करके फिर डेल्टा एक्स मान लेते हैं, फिर एक्स प्लस डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स प्राप्त करते हैं। फिर उस माने गए एक्स के मान पर जो है हम लोग एफ एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद नए वेरिएबल के अनुसार डिफरेंशिएट करके उसका माने गए मानों पर ज्ञात कर लेते हैं। फिर उसके बाद डी वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स के रूप में डेल्टा वाई वहाँ से पा लेते हैं, फिर वाई प्लस डेल्टा वाई से उसका अप्रॉक्सीमेट ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। इस प्रकार से और भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यूज डिफरेंशिएट। क्वेश्चन नंबर 3 है यूज डिफरेंशियल टू फाइंड द approximate value of the log 4.01 log 4.01 having given that क्या दिया गया है, log 4 बेस ई का मान दिया गया है 1.3863। ठीक है, ये प्रश्न आपका दिया गया है। इसको सेम है उसी ही प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको लगाना है। सबसे अच्छी बात ये, सबसे आसान बात यह है कि इस प्रकार के टॉपिक्स में अप्रॉक्सीमेशन में सन्निकटन में आपको एक ही मेथड से सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है, बस आपको थोड़ा सा समझदारी के साथ और समझते हुए चलना है। ठीक है, आइए चलते हैं। अब आपके पास ये दिया गया है, ये तो वैल्यू दी गई है। मेन वैल्यू आपका log 4.01 है। मेन वैल्यू क्या है, log 4.01 है। तो आप इसको मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू log 4.01। log क्या माना गया, 4.01 माना गया है। यहाँ से आपको इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं log 4 प्लस 0.1। इसका मतलब मान लिया गया कि लेट x इज इक्वल टू 4 है एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.1 ही आएगा। डेल्टा x क्या आएगा, 0. ये वैल्यू प्राप्त करने के बाद आप सीधा क्या निकालते हैं, आप ज्ञात करते हैं जो है लेट एफ एक्स हो गया। इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 4 जो है एफ एक्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं और एफ एक्स की वैल्यू कितना होगा, log 4 बेस ई और जो की वैल्यू दी गई है 1.3861। ठीक है, ये प्राप्त है। फिर उसके बाद
आप कहते हो नाउ, आप क्या कहते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई। क्या बोलते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई आप बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, डी डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स होगा। क्या होगा, 1 अपॉन एक्स होगा। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 4, 1 अपॉन क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसलिए अब आपको पता है डी वाई इज इक्वल टू, लास्ट आपका स्टेप है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स है, और डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है 1 अपॉन 4, और डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, डी एक्स की वैल्यू आपका आया है 0.1। डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है 0.1 आया है, और इस हिसाब से आपका जो डेल्टा वाई यानी दैट मीन्स डी वाई मिलेगा वो मिलेगा कितना, 0.1 अपॉन 4 यानी 1 अपॉन 40। 1 अपॉन क्या मिलेगा 40 मिलेगा, जिसको आप कह सकते हो 0.0025 प्राप्त होगा। इसका मतलब डेल्टा वाई इज इक्वल टू मिलेगा 0.0025, ठीक है। इसलिए अब आपका जो मान है log 4.01 इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। y का मान कितना आया है, y मतलब एफ एक्स का मान कितना आया है 1.3867 प्लस 1.3863, ठीक है, प्लस इनका मान है 0.0025 और ऐड करेंगे 5386288.1। ये जो वैल्यू होगी वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कहलाएगी 1.388 है, ठीक है। इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको जो है इसका अप्रॉक्सीमेशन मेथड से सॉल्व कर लेना है। इसी प्रकार अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा सकता है cos 61 डिग्री, cos 61 डिग्री it being given that sin 60 डिग्री इज इक्वल टू, sin 60 डिग्री का मान दिया गया है 0.86603 एंड 1 डिग्री की वैल्यू दी गई है, 1 डिग्री की वैल्यू दी गई है 0.01745 रेडियन, ठीक है। ये वैल्यू दी गई है आपके पास, दोनों वैल्यू दी गई है, और मेन फंक्शन आपका cos 61 है। क्या है cos 61, तो आप कहेंगे लेट, मान लिया जाता है कि जो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, क्या है cos x, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है cos x मान लिया जाता है, और लेट x इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसका मतलब डेल्टा x इज इक्वल टू 1 डिग्री, और 1 डिग्री का मान दिया गया है 0.01745, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 60 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू cos 60, और cos 60 का मान क्या होता है 1/2 हो जाता है। नौ अब आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू क्या दिया गया cos x दिया गया, इसका मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा माइनस साइन एक्स, आप लिख सकते हो, बिल्कुल एकदम पुराना प्रोसेस है। और dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 60 पे क्या होगा माइनस साइन 60 हो जाएगा -√3/2 होगा। क्या होगा -√3/2 होगा। इसलिए जो आपका dy है दैट मीन्स डेल्टा वाई आप कह सकते हो dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कितना आया -√3/2 है, और इंटू डेल्टा एक्स कितना आया है, डेल्टा एक्स आया है कितना 0.01745। आपको पता है
कि जो √3 का मान होता है वो आप ऐसा लिख सकते हो -1.732 इंटू 0.01745/2, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू आएगी, जो डेल्टा वाई की वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद आप उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का मान आएगा -0.0151 आएगा। ये आपका आएगा किसका मान, डेल्टा वाई का मान। अब जब डेल्टा वाई मिला तो इसलिए आपका जो मान होगा कौन सा, cos 61 डिग्री अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आएगा वो y प्लस डेल्टा वाई होगा, ठीक है। y का मान कितना आया है, 1/2 आया है, माइनस हो जाएगा 0.0151। आपको पता है 1/2 मतलब 0.5 माइनस 0.0151, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.4849 आएगा। ये जो मान कहलाएगा 0.4849 जो वैल्यू आएगी 0.4849 जो वैल्यू होगी वो कहलाएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos 61। इस प्रकार से आप जो है प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार का एक और प्रश्न है जो आपको सॉल्व करना है, सेम एज सवाल है आपका tan 46 डिग्री। यहाँ जो आपका मान है वो क्या है, tan 46 डिग्री। आपको पता हो गया होगा कि डेल्टा x 1 डिग्री आएगा, 45 को लेकर चलेंगे, ठीक है। जबकि आपको दिया गया है 1 डिग्री का मान, यही मान दिया गया है, ये ब्लैक कलर से आपको राउंड कर दिया गया। tan 46 डिग्री का मान अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इट इज बीइंग गिवन दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना, ठीक है। ये चीज़ें आपको पानी है। यहाँ से tan 46 दिया है, tan 46 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या करना है, 1 डिग्री का मान दिया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपके 3 प्रश्न आपको पिछले होमवर्क में मिले, 1 प्रश्न यहाँ से मिला। इन प्रश्नों से कोई अभी यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है ना। ये है प्रश्न आपका होमवर्क दिया है tan 46 और 1 डिग्री का मान दिया गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 5.001 where fx is equal to x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। ये एक प्रकार का भी आपका प्रश्न है कि व्यंजक आपका फंक्शन आपका दिया गया है और अलग रूप में आपसे पूछा जा रहा है कि 5.001 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आप दिए गए फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग डेल्टा x को मानते हुए आगे काम करेंगे, ठीक है। आप कहेंगे वी हैव fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस कितना 15। इसका मतलब f डैश x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 14x। 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 14x हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ अगर इस fx की बात की जाए तो लेट x इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 5.001। इसका मतलब डेल्टा x इक्वल टू 0.001। ये मिला x इज इक्वल टू 5 और डेल्टा x इज इक्वल टू 0.001 प्राप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आपको पिछले क्वेश्चन की तरीके से dy/dx एट x इक्वल टू 5 मान यहाँ से याद करते हैं 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा फिर कितना आएगा 5 आएगा, यानी dy/dx एट पॉइंट x इक्वल टू 5 पर क्या आएगा 5 आएगा। इसका मतलब f 5.001 को आप क्या लिखोगे, यह 5.001 को क्या लिखोगे आप लिखेंगे f5 प्लस डेल्टा।
तो क्या लिखेंगे, एफ फाइव प्लस डेल्टा एफ लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, जो आप वैल्यू लिखते हो, इंटू डेल्टा एक्स, या डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। और जो आपका मान मिलेगा वो मान कितना होगा, डी वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, डी वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, ये देख लेते हैं। तो जो आपका डी एफ आएगा यहाँ से, डी एफ क्या आपका है, जो आपके डी वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, 5 आया है, और इंटू डेल्टा एक्स आया कितना, 0.001 आया है। इसका मतलब 0.005 आएगा, ये क्या आएगा, डेल्टा हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा था फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इसका मतलब एफ 5.001 का जो मान होगा वो कितना होगा, एफ 5 प्लस डेल्टा एफ होगा। क्या होगा, एफ 5, या आप ऐसा कर सकते हैं कि एफ 5 और प्लस डेल्टा एफ हो जाएगा। ये जो वैल्यू आप माने हैं इसका मान हो सकता है। तो यहाँ से एफ 5 का मतलब क्या मिलेगा, ये देख लेते हैं। एफ 5 का मतलब आएगा 125 माइनस 175 प्लस 15, और प्लस डेल्टा एफ की जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा एफ, अगर यहाँ डेल्टा वाई बोल दीजिए, जो डेल्टा वाई की वैल्यू आएगी वो 0.005 आएगा। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एफ 5.001 का जो मान आएगा वो देख लेते हैं। ये कितना होगा, यहाँ से 25 और 15 40 और यानी 140 माइनस 35 इंटू 0.005। और जब आप कैलकुलेट करेंगे इसका, तो कैलकुलेट करने के बाद माइनस 34.995 मिलेगा, अगर आप जो है इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। करना कुछ नहीं था, केवल प्रश्नों को थोड़ा सा हटा करके दिया गया था, इसको हटा देते हैं। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट 5.001, आप दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लीजिए, छोड़ दीजिए। एफ इज इक्वल टू इसके समीकरण एक्स 5 मान लिया गया, डेल्टा एक्स 0.001 हो, फिर आप डिवाइड बाई डी एक्स को एक्स इक्वल टू 5 को बाहर जाकर लीजिए, फिर डेल्टा वाई आप फाइंड आउट ही करना है, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डी एक्स यानी 5, और डेल्टा एक्स जो आप मानते हो भी, जो डेल्टा एक्स आप माने 0.001, कैलकुलेट करने पर डेल्टा वाई मिला। और जब इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा तो एफ 5 प्लस डेल्टा वाई, एफ 5 प्लस डेल्टा वाई, इस प्रकार से जो है आप अपनी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को ज्ञात कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ए सर्कुलर मेटल प्लेट, एक वृत्ताकार कोई धातु की क्या है, प्लेट है, एक्सपैंड बढ़ रही है अंडर हीटिंग, गर्म करने पर, सो दैट इस प्रकार कि उसका जो रेडियस है वो 2% के हिसाब से बढ़ रहा है, 2% के हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट, सन्निकट बढ़ोतरी ज्ञात करना है, इन द एरिया में ऑफ द प्लेट के, उसके रेडियस, यानी उस प्लेट के एरिया, यानी प्लेट के मुख्य रूप से रेडियस या आप बात कर सकते हैं। तो जब बिफोर हीटिंग इज 10%, यानी उसके एरिया में बढ़ोतरी ज्ञात करना है जब उसके हीट होने के पहले जो प्लेट का रेडियस था वो 10% है, 10 सेंटीमीटर है। यानी जब प्लेट को हीट नहीं किया गया था तब उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। अब उस प्लेट को गर्म करने पर उसका जो रेडियस है वो 2% के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ रहा है। तो उसके अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द प्लेट ज्ञात करना, यानी कि एरिया में इंक्रीमेंट का सन्निकटन आपको ज्ञात करना है। अभी आपको ना मान लेते हैं सपोज दैट ना रेडियस पता है, ना उसका एरिया पता है, ना उसका इंक्रीमेंट पता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना x be the radius and y be the area of the plate, then y is equal to pi x square, y is equal to area is equal to pi into radius का square, तो y is equal to pi x square, and let
delta x with a change of, with a small change in radius x and delta y, the corresponding change, सापेक्ष change in area y, इतनी चीजें मानी गई। देन परसेंट किसका दिया? 2%। किसका दिया? रेडियस का दिया, यानी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 2 दिया गया। ये गिवन है, ये क्या है? गिवन है। क्या आप इसी को लिख सकते हैं? सच दैट ये गिवन दिया गया, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 2 एट एक्स इज इक्वल टू 10, ये भी गिवन दिया गया है। डेल्टा एक्स अपॉन 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना? 2 अपॉन 10, इसका मतलब 1 अपॉन 5 यानी 0.2। ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। किसका मान? डेल्टा एक्स का मान इस हिसाब से आपका 1/5 आएगा या फिर आपका 0.2 आएगा। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है? एरिया दिया गया है पाई एक्स स्क्वायर, इसका मतलब dy बाई डी एक्स, पुरानी बातें हैं, 2 पाई एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई एक्स हो जाएगा। इसका मतलब dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 10, 2 पाई इंटू 10, इसका मतलब 20 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 पाई हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अब हम डेल्टा वाई की बात करें, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स कितना आया है? 20 पाई आया है, इंटू डेल्टा एक्स कितना आया है? 0.2 आया है, और ये जाएगा कितना? 4 पाई। कितना जाएगा? 4 पाई आएगा डेल्टा वाई। यानी जो उसके एरिया में जो चेंजिंग होगी, जो उसकी एरिया इंक्रीज करेगी, वो 4 पाई के हिसाब से इंक्रीज करेगी। आपको अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू नहीं ज्ञात करना है, आपको अप्रॉक्सीमेशन इंक्रीज इन द एरिया ज्ञात करना है। और ये इंक्रीज हो रहा है डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई को आपने पहले से कहा है कि चेंजिंग वाई। ठीक है, सो approximate increase या increase in the area of the plate is equal to 4। यहाँ आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना था, यहाँ आपको इंक्रीज इन एरिया ये फाइंड आउट करना था। तो जो डेल्टा वाई है यही आपका इंक्रीजिंग एरिया आपने माना है। डेल्टा वाई दिया करस्पॉन्डिंग चेंजिंग एरिया, इसका मतलब 4 पाई के हिसाब से इसकी एरिया क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, यानी कि किसी गोले की जो त्रिज्या वो श्रिंक मतलब सिकुड़ रही है। सिकुड़ रही है का मतलब घट रही है, श्रिंक का मतलब सिकुड़ना या घटना आप कह सकते हैं। तो द रेडियस ऑफ ए स्फीयर श्रिंक फ्रॉम 10 to 9.9 सेंटीमीटर। किसी इस गोले की जो त्रिज्या है वो सिकुड़ रही है, कम हो रही है। कितना? 10 सेंटीमीटर से 9.9 सेंटीमीटर आ गई। तो फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अगर किसी गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर से 9.9 सेंटीमीटर हो गई है, तो उसके अप्रॉक्सीमेटली सन्निकटन चेंज ज्ञात करना है। किसमें? वॉल्यूम में एंड सरफेस एरिया में। ठीक है, तो यहाँ भी हम कहेंगे लेट एक्स विद द रेडियस ऑफ स्फीयर, वाई विद द वॉल्यूम of sphere and S with the surface area of sphere। ठीक है,
Yes, the surface area of sphere. Then v इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू आपका जो वैल्यू है वो या ऐसा मान सकते हैं सच दैट x इज इक्वल टू 10 and delta x is equal to 0.1. x is equal to क्या 10 and delta x is equal to क्या 0. अच्छा 10 से 9.9 हो गया है, इसका मतलब घट रहा है और घटना मतलब नेगेटिव साइन -0.1 हो जाता है। अब फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, y इज इक्वल टू 4/3 पाई एक्स स्क्वायर, इसका मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 2 आगे आएगा 8/3 पाई एक्स, जो dy बाई डी एक्स मिलेगा वो 8/3 पाई एक्स मिलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका मतलब यहाँ से मिलेगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, इसका मतलब dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 10, 4 पाई इंटू 100 यानी 400 पाई, यानी जो dy बाई डी एक्स मिला एट एक्स इज इक्वल टू 10 400 पाई मिला, इसका मतलब डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू 400 पाई इंटू डेल्टा x का मान आया है -0.1, -0.1 मिलेगा, इसका मतलब -40 पाई आएगा। माइनस ये क्लियर करता है कि आपका जो एरिया चेंज है वो डिक्रीज, वॉल्यूम चेंज वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 10 अप्रॉक्सीमेटली डिक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 40 माइनस रिप्रेजेंट दैट डिक्रीज प्लस रिप्रेजेंट दैट इंक्रीज, ये सारी बातें आपको मालूम है। दूसरा, सिंस s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब ds अपान 4 पाई एक्स स्क्वायर, ds अपान डी एक्स इक्वल टू 8 पाई एक्स, इसका मतलब ds अपान डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 10 पे 8 पाई इंटू 10 मतलब 80 पाई हो गया। कौन, ds अपान डी एक्स, इसका मतलब डेल्टा y इज इक्वल टू डी एस अपान या डेल्टा s इज इक्वल टू डी एस अपान डी एक्स इंटू डेल्टा x, ठीक है। 80 पाई इंटू -0.1 यानी -8 पाई मिलेगा डेल्टा s में, डेल्टा एस में क्या प्राप्त होगा, -8 पाई प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो 10 सरफेस एरिया डिक्रीज इन सरफेस एरिया डिक्रीज इज इक्वल टू 8 पाई के हिसाब से जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज करेगा क्योंकि नेगेटिव साइन था, और 40 पाई के हिसाब से आपका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा चूँकि वॉल्यूम जो है वो उसमें जो चेंजिंग आ रही है वो माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ ठोस वस्तुओं के भी आपसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली चेंजिंग इन वॉल्यूम इन सरफेस एरिया इन रेडियस प्रकार के प्रश्नों को रखा जा सकता है, ठीक है। अब इसी क्रम में हम लोग आज के इस सेशन के लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। इस सेशन में केवल 8 प्रश्नों तक रखा गया है क्योंकि यह जो आपका अप्रॉक्सीमेशन टॉपिक है बहुत ज़्यादा जो है लेंदी ना होकर के 60 पॉइंट्स में रखा गया है, तो 8 प्रश्नों में लगभग सभी प्रकार के प्रश्न शामिल हो जाते हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो हम लोग चलते हैं लास्ट प्रश्न पर। द टाइम टी ऑफ ए कंप्लीट ऑक्सीलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, टी क्या है,
आवर्तकाल है किसका? सरल लोलक का, सिंपल पेंडुलम का, और जिसकी लंबाई कितनी है? यल है। और आवर्तकाल कितना दिया गया है? t इज इक्वल टू 2π√L/g, जहाँ पे g क्या है? कांस्टेंट है। आपको ज्ञात क्या करना है? व्हाट इज परसेंटेज एरर इन t? t क्या परसेंटेज एरर ज्ञात करना है यदि यल डिक्रीजिंग 4%, तो यल जो है वो 4% के हिसाब से डिक्रीज कर रहा है, तो उसके आवर्तकाल में डिक्रीजिंग परसेंटेज ज्ञात करना है, परसेंटेज एरर ज्ञात करना है। किस हिसाब से? यदि टी आवर्तकाल है किसी सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, तो आपका जो एल लेंथ है और आवर्तकाल टी है, इन्हीं दोनों में चेंजिंग होना है, क्योंकि जी उन्होंने पहले से कह दिया है कांस्टेंट है। ठीक है, तो आइए चेंज को समझ लिया जाए। लेट, चलिए इसके सॉल्यूशन में क्या होगा? लेट डेल्टा एल बी द चेंज in length and delta t with corresponding change in t। डेल्टा t जो रखा गया है वो करस्पॉन्डिंग चेंज है किसमें? इन t है। देन क्या दिया गया है? यल डिक्रीजिंग बाई 4%, यल डिक्रीज कर रहा है। अगर यक्स करता है तो डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 किया जाता है। यल डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, मतलब परसेंटेज इधर के रूप में है, तो फिर डेल्टा एल अपान एल इंटू 100 इज इक्वल टू -4 ये गिवन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से किस पॉइंट पर ज्ञात करना है ये नहीं दिया गया है, तो हमारा जो टॉपिक है यही छूट जाता है, डेल्टा एल अपान एल इंटू 100। अब हम लोग चलते हैं, सिंस t इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 2π√L/g। ध्यान दें, ज्ञात क्या करना है? व्हाट इज परसेंटेज टी, दैट मीन्स डेल्टा टी अपान टी इंटू 100 ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मतलब अगर लॉग की बात करें तो लॉग टी इज इक्वल टू, यहाँ से लॉग का रूल आप जानते हैं, अगर लॉग यम इंटू यन है, लॉग यम प्लस यन में हो जाता है। अगर लॉग यम अपान यन है तो लॉग यम माइनस लॉग यन हो जाता है। अगर लॉग यम पावर यन है तो यन लॉग यम हो जाता है। और अगर लॉग क्या है? यम अपान यन है तो लॉग यम माइनस है। इस प्रकार से जो है, अगर लॉग यम बेस यन है तो वो लॉग यम बेसी अपान लॉग यन बेसी के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब बात आते हैं इसकी डिफरेंशिएशन में, तो 1 अपान टी डी लॉग टी अपान डी टी, 1 अपान टी डी लॉग टी अपान क्या हो जाएगा? या लॉग टी का तो हो ही गया, सॉरी लॉग टी का हो गया डी टी अपान डी। ठीक है, 2 पाई का क्या होगा? 2 पाई का हो जाएगा 0। 2 पाई का कितना होगा? 0 हो जाएगा। लॉग एल है यहाँ पे, तो 1/2L इंटू 1/2L क्या होगा, क्योंकि यल का यली के सापेक्ष किया जा रहा है, तो लॉग एल का क्या हो जाएगा? 1/2L हो जाएगा। और फिर जी का क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि जी कांस्टेंट है। इसका मतलब dt अपान dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t/2L होगा। जो dt अपान dl होगा वो कितना होगा? वो हो जाएगा आपका t/2L हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप बात करेंगे किसकी? अब आप बात कर लीजिए जो आपको मान ज्ञात करना होगा डेल्टा टी की। डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी क्या होगा? dt अपान dl इंटू डेल्टा एल। ठीक है, dt अपान dl क्या है? t/2L। और डेल्टा एल क्या है? डेल्टा एल क्या है वो आप बताएं। जो डेल्टा एल है उसका मान कितना है ये आपको नहीं पता है, ये आपको नहीं पता है, तो आप dt अपान dl को आप सीधा t/2L इंटू डेल्टा एल लिख सकते हैं या dl लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप बात कीजिए डेल्टा t है और इस t को अपान में ले आइए,
इसका मतलब डेल्टा टी अपान टी इक्वल टू 1/2L इंटू डेल्टा। इसका मतलब अगर डेल्टा टी अपान टी करें इंटू 100 कर दें तो यहाँ से 1/2 डेल्टा एल अपान एल इंटू 100 हो जाएगा। हो सकता है डेल्टा टी अपान टी इंटू 100 कर दिया जाए तो इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल अपान एल इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एल अपान एल इंटू 100 हो जाएगा। तो 1/2 डेल्टा एल अपान 100 का क्वेश्चन नंबर 1 से -4 आएगा। इसका मतलब -4 आएगा कितना, -2 आएगा डेल्टा टी अपान टी इंटू 100। ठीक है, 10 इसमें चेंज आ रहा है, किसका निकालना है, परसेंटेज एरर। इन टी इज इक्वल टू 2%, इज इक्वल टू क्या होगा 2%, यानी जो परसेंटेज एरर हो रहा है किसमें, आवर्तकाल में, वो 2% का परसेंटेज एरर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आज के इस सेशन अप्रॉक्सीमेशन में प्रयास ये किया गया कि दिए गए सभी प्रकार के प्रश्नों को आप तक पहुंचाया जाए, समझाया जाए। इसके अलावा किसी प्रश्न के प्रॉब्लम होने पर आप प्रश्नों को समझने का प्रयास करें, शेयर करके समझने का प्रयास करें, और जो है अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप बताए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर कमेंट बॉक्स में उसको भेज करके आप उस समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो आपकी टॉपिक है, इस क्या कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 3 टॉपिक लेकर समाप्त हो रहे हैं। कौन कौन से, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल।